हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। अभी सुबह के 6:20 हुए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और सुबह उठकर पहला स्थान परमेश्वर को दें ताकि प्रभु को आदर मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और अपने जीवन में नई ताकत, नई सामर्थ, नई शक्ति प्राप्त कर सकें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत, वेलकम है। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रार्थना में विधान यानी प्रार्थना में कैसे गड़बड़ी होती है, प्रार्थना में विधन जो होता है ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। प्रार्थना का जो समय हमने दिया है उसमें शैतान बार बार हमें ये कोशिश करता है कि हम इससे पीछे हट जाएं और इसको ना कर पाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सियोस का 4 इसके 2 में कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। सबसे कठिन काम प्रार्थना करने का है और आज का जो मुख्य हेडिंग है वो इसी बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। मरकुस उसका 11 और उसके 22 और 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कही तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे और प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रार्थना की सामर्थ इतनी महान है, प्रार्थना की शक्ति इतनी सामर्थशाली है कि हम परमेश्वर के उस बड़े कार्य को अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको हर कदम पर इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, आज जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाए। हम देख रहे हैं प्रभु के सेवकों के लिए कि कैसा जीवन हो, प्रभु का सेवक कैसा हो। ये कल हम देख पाए डीकन के लिए, विश्वास बिशप के लिए, अध्यक्ष के लिए जो अध्यक्ष बनना चाहें, और आज परमेश्वर कहता है एक बहुत बड़ा महान रहस्य जो मेरे आपके सामने है, प्रार्थना की सामर्थ्य में हम कैसे जीत पाकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 1 तीमुथियुस 3:14 में कहता है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। 16 इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस बड़े रहस्य को रखना चाहता है ताकि हम प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा, शैतान विधन डालता है, शैतान हमें बेचैन करता है, प्रार्थना से अलग करता है, प्रार्थना में समय व्यतीत करने में शैतान हमारे जीवन में अलग कार्य करता है। इसलिए वो कहता है प्रार्थना परमेश्वर के सारे हथियारों में सबसे प्रभावशाली और सामर्थ्य हथियार है।
प्रार्थना के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है, और यही बड़े काम है जो हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, ताकि आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं, जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। सबसे बड़ा हथियार ये है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान का सिंहासन डोलता है, शैतान का सिंहासन डोलता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार बनकर उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकता। हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को ताक पर रख के धन कमाना चाहते हैं, रिश्वत देकर काम करना चाहते हैं, गलत चीज़ों को प्राप्त करके धन प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये विश्वासी की पहचान, ये ऊपरी जीवन है, ऊपरी चीज़ें हैं जो मनुष्य अपने जीवन में करने की कोशिश करता है। हमारा पूरा फोकस, 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य क्या करता है, इधर फ़ायदा मिला तो इधर चले गए, उधर फ़ायदा मिला तो उधर चले गए। ये विश्वासियों की पहचान है आज के समय में। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन होकर, एक चित्त होकर, आत्मा से भरकर प्रार्थना की सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को लेकर आगे बढ़ते जाएं, आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा करें। मैं तेरे पास जल्दी आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ। पौलुस ने तीमुथियुस को हर कदम पर बढ़ाने की कोशिश करी, और उसने भी, तीमुथियुस ने भी पौलुस की बातों को लेकर गंभीरता के साथ उनका पालन किया। मनुष्य का जीवन यही है कि जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करता है, आगे बढ़ाता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। कि यदि मैं आने में देर हो जाए, शैतान बहुत चालाकी से काम करता है, इसलिए यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, कलीसिया जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। कलीसिया पर शैतान हर कदम पर अटैक करता है, हर कदम पर अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है। शैतान कलीसियाओं को गिराने की कोशिश करता है, विश्वासियों को गिराने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत सारी व्यस्तता आ जाती है, जो समय हमें प्रभु को देना चाहिए हम प्रभु को नहीं दे पाते। हम अपने समय में अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नींव है। सत्य का खंबा, जिन्होंने सत्य को ग्रहण किया वो उस खंबे के समान है, एक पिलर के समान है, उस पिलर पे खड़े हैं। यह वो कलीसिया जो विश्वास के खंबे पर खड़ी है, और ऐसे नींव है। कैसा वर्ताव करना चाहिए कलीसिया के जीवन में, कलीसिया के लिए हमारा वर्ताव कैसा होना चाहिए। संसार के समान नहीं। हम संसार की चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, संसार की चीज़ों में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करें, और ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है ये उसके लिए हो। हमारा बर्ताव कैसा, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद तो गंभीर है। भक्ति का भेद तो गंभीर है। संसार के लोग भी बहुत तपस्या करते हैं, ईश्वर को, शांति को प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि भक्ति का भेद तो बहुत बड़ा गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ,
यीशु मसीह इस शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो शरीर में प्रकट होकर इस पृथ्वी पर आया, मेरे और आपके लिए आ गया। उसके बाद कहता है आत्मा में धर्मी ठहरा। हमारी आत्मा को शुद्ध होना है। मेरी आत्मा जिस दिन परमेश्वर ने बदला उस दिन से लेकर इसमें शुद्धता होनी चाहिए। और जब शुद्धता है, मिलावट नहीं होनी चाहिए। हम मिलावटी जीवन जीना चाहते हैं। एक मनुष्य के सामने अलग हमारी तस्वीर है, दूसरे मनुष्य के सामने हमारी दूसरी तस्वीर है। इसलिए वो कहता है आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, अन्य जातियों में प्रचार किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया। आज संसार के लोगों ने उस पर विश्वास किया। हमने सत्य को छोड़कर असत्य की ओर चलने लगे। जो कोई सच्चाई को, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अंत के दिनों में बहुत भयंकर बातें आ रही हैं, बहुत भयंकर बातें आ रही हैं। और महिमा में ऊपर उठाया गया, स्वर्ग पे जहां से आया वहां चला गया। यीशु मसीह शरीर में आया और शरीर में आने के बाद उसकी मृत्यु हुई, कब्र में दफनाया गया, लेकिन 30 दिन मौत पर जीत पाकर वह संसार में रहा। 40 दिन तक अपने चेलों को और लोगों को दिखाई देता रहा। और यह वास्तव में हमारे जीवन के लिए बड़ी जीत है। और फिर उसके बाद 40 दिन के बाद चेलों को देखते हुए वो स्वर्ग पे उठा लिया गया, स्वर्ग पे उठा लिया गया। यह है आत्मा, यह है जो सबसे अलग है, सबसे अलग। यीशु मसीह का जीवन बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बना। बहुत से जीवन बचाए गए हैं। इसलिए प्रियो, प्रभु मुझे और आपको भी इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। आज हमने पहला तीमुथियुस 3 अध्याय समाप्त किया। कल हम फिर से 4 अध्याय का आरंभ करेंगे ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।